मोदी सरकार के बजट में लगा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से लोगों को खुशियां देने वाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आम आदमी की खुशियों पर ग्रहण लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएफ को लेकर वित्त मंत्री ने बजट के दौरान जो ऐलान किया था, उससे जनता को मिलने वाले पीएफ पर ब्याज की रकम आधी रह सकती है। तो नए नियम से किस पर पड़ेगा कितना असर, देखें इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत का खासा असर नौकरी वाले लोगों पर पड़ा है। एक तरफ देश में गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से लोगों की नौकरियां चली गईं, और वहीं अब दूसरी तरफ मोदी सरकार ने बजट में नौकरी पेशा लोगों पर बोझ बढ़ा दिया है। दरअसल जिनका वॉलंटियरी प्रोविडेंट फंड जमा रेगुलर प्रोविडेंट फंड मिलाकर साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रहता है, उनको अगले साल से कम रिटर्न मिलेगा। जितना ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा उतना कम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सरकार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने जा रही है। इसका असर कर्मचारियों को मिलने वाले रिटर्न पर पड़ेगा। हालांकि टैक्स की दर एक जैसी ही रहेगी, सिवाय उन मामलों के जहां सरचार्ज लग रहा होगा। 2.5 लाख के पीएफ पर 8.5% रिटर्न मिलेगा। इस पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। आंकड़ों के लिहाज से पीएफ कंट्रीब्यूशन के सिस्टम को समझे तो जिन लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन 36 में से 48 लाख है, उनकी आय 1 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसलिए ब्याज पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 10% सरचार्ज लगेगा। जिनके ब्याज पर 30% टैक्स लगेगा और 15% सरचार्ज होगा, वहीं 1.20 करोड़ के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ब्याज पर 30% टैक्स और 25% सरचार्ज लगेगा। जिनका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 करोड़ के आसपास है, उनके ब्याज पर 30% टैक्स और 37% सरचार्ज लगेगा। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने सरचार्ज को बढ़ा दिया है। अब ज्यादा कमाई वाले लोगों को अपनी मेहनत का हिस्सा मोदी सरकार को भी देना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।